Hello parents, I'm Dr. Priyanka and welcome to my channel Parents and Little Angels। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कहा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट थिंग दैट अ मदर कैन गिफ्ट टू हर चाइल्ड, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रीशियस गिफ्ट है जो कि एक मदर अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकती है। उसके इमीडिएट बेनिफिट्स के साथ साथ इतने सारे लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदे हैं जो कि एक आर्टिफिशियल प्रिपरेशन, फॉर्मूला फीड, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क वो कभी इक्वलेंट उसके नहीं हो सकते। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस में जहां मदर को मिल्क प्रोडक्शन जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है या शुरू से ही कम रहता है, उन मदर्स के लिए क्या किया जाए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो मैंने लगभग 8 मंथ्स पे मुझे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ डाइटरी चेंजेस किए, उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन्स भी ली। देन आई कुड प्रोलॉन्ग माई लैक्टेशन टिल 12 मंथ्स ऑफ एज। आई कुड फीड माई डॉटर टिल 12 मंथ्स। मैंने क्या किया और मेडिकली क्या रिकमेंडेड है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो टिप नंबर 1 इज़ स्ट्रेस। I would highly recommend to all the new mothers especially that please don't take stress. Okay? नई मदर्स को अक्सर ये डाउट रहता है कि हमारा मिल्क बच्चे के लिए बस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा मिल्क से बेबी का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, हमें बहुत ही ड्रॉप कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है। तो मैं सिर्फ यही आपको बोलना चाहूँगी न्यू मदर्स को या ऑल मदर्स को कि when God has given us the capability to give birth to a child, so nature को ही उसको take care करने दो। Nature will take care of the breast milk production as well. Don't be stressed out about that breast milk baby को sufficient होगा या नहीं, मेरा breast milk production अच्छा है या नहीं, baby कहीं भूखा तो नहीं रह रहा है। Please, stress और anxiety आप जितना लोगे वो body के लिए harmful है और in turn आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को कम करेगा। सेकेंड थिंग मदर्स को मैंने देखा है कि वो मदर्स जो हैं वो ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं करती हैं। ब्रेस्ट एम्प्टी करने का मतलब ये है कि ब्रेस्ट अगर मिल्क है, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो भी हमारा ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल when मेरा मिल्क प्रोडक्शन कम होना शुरू हुआ, then I remember I started working when my baby was 6 months old. So मैं डिपार्टमेंट में होती थी, कॉलेज में होती थी, हॉस्पिटल में होती थी, तो मैं अपना मिल्क एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। वहाँ पर ब्रेस्ट टाइटनेस हो जाता था। ओके, ब्रेस्ट टाइटनेस हो जाता था, तो उसकी वजह से मेरा मिल्क प्रोडक्शन आई थिंक कम होना शुरू हो गया था एंड आई वॉज डिहाइड्रेटेड ऑल्सो दैट टाइम। तो ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है, ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं, बच्चे से सेपरेटेड भी हैं अगर फॉर सम टाइम, देन यू कैन मैनुअली एक्सप्रेस द मिल्क। आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। आप हाथ से भी मैनुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर ब्रेस्ट को एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्प्टी ब्रेस्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। ब्रेस्ट में अगर मिल्क रहेगा तो मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। थर्ड थिंग इज़ डोंट स्किप नाइट फीडिंग। मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि दिन भर वो अपना फीड कराते हैं, रात को वो बोलते हैं कि हम 1-2 फीड्स जो हैं बच्चे को फॉर्मूला फीड देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो जाए। तो आई वुड से कि ब्रेस्ट मिल्क अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ डोंट स्किप द नाइट फीड्स, बिकॉज नाइट फीड्स कराने से, सकल करने से नाइट फीड में बेबी, हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं। दैट इज़ द हार्मोन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। सो प्लीज़ डोंट स्किप द नाइट फीड्स। नंबर 4, don't be dehydrated. Get plenty of water, get plenty of milk, get plenty of soups, coconut water, whatever form of liquid juices, whatever you like, but please at least 2 to 3 liters of water is must. Another thing, I would also like to highlight the role of diet. डाइटरी चेंजेस में आप जीरे का इंटेक बढ़ा सकते हैं, वाइट जीरा, नॉर्मल जीरा, जीरा पाउडर, जीरा पानी,
जीरे का छौंक इन एनी फॉर्म ऑफ जीरा, दैट विल डू गुड फॉर यू। एंड जीरे का इंटेक आप अपनी डाइट में डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बैलेंस डाइट में भी आई वुड हाईली रिकमेंड अ हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मोर इनटेक ऑफ दाल रादर देन राइस, एंड मोर इनटेक ऑफ पनीर, एग्स एंड milk. That will be good for you, right? So that will also help you in some way, right? इन पॉइंट्स के साथ साथ आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक इज़ ऑल्सो सेड दैट इट इंक्रीजेज द मिल्क प्रोडक्शन। सो गार्लिक, जीरा एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन। फोर्थ पॉइंट, इन सब मेजर्स से भी अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो फिर मेडिकली हम कुछ मेडिसिन्स भी लिखते हैं, जिनका प्रयोग मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से मिलने के बाद ही स्टार्ट करें। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही स्टार्ट करें। दवाइयों के नाम मैं बता देती हूँ, जिसमें एक हम पेरिनॉम लिखते हैं यूजली 3 डेज़ के लिए मदर्स को। सेकेंड जो हम मेडिसिन लिखते हैं जो कि प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दैट इज़ लेक्टेयर ग्रेन्यूल्स। ओके, तो लेक्टेयर ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, लेक्टेयर पाउडर भी आता है, बट आई वुड से दैट प्लीज स्टार्ट देम आफ्टर कंसल्टिंग योर फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, whichever doctor physician you are consulting. So these are the tips that can help you to increase the milk production, and I hope this video was useful.